हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं? बढ़िया। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन दबा देना और कमेंट लास्ट में ज़रूर देना, चाहे नेगेटिव देना। ठीक है, अब जो है शुरू करते हैं। इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, यहाँ वो समस्याएं बतानी है जो आप जब लोग ट्रेनिंग करने जाते हैं तो क्या क्या समस्याएं आपने महसूस की, गवर्नमेंट कॉलेजों में क्या समस्या महसूस की, सेल्फ फाइनेंस में क्या महसूस की, वो सारी समस्याएं यहाँ आपने एक्सप्लेन करनी है। आप समस्याएं मुझसे बेहतर जानते हो, वही यहाँ लिखना है। मेजर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन टीचर एजुकेशन, सप्लाई एंड डिमांड इन टीचर एजुकेशन। सप्लाई एंड डिमांड में क्या है, जितने टीचर क्या है बीएड की ट्रेनिंग कर रहे हैं उतनों को सर्विस नहीं मिल रही। ट्रेनिंग किए हुए ज़्यादा हैं और सर्विस क्या है उसके कंपैरेटिवली लगभग जो है, अगर 100 बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है तो उसमें से एक बच्चा जो है मुश्किल से सर्विस पा रहा है। तो सप्लाई और डिमांड का जो रूल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रेनिंग ज़्यादा लोगों ने कर ली बट टीचर की उतनी डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से या जैसे भी बोलें उतनी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन। जो टीचर एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, पॉजिटिव देखे पॉजिटिव है, नेगेटिव देखे नेगेटिव है। यहाँ दोनों चीज़ों को जो है ले लेंगे। टीचर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो पहले से अच्छा भी हुआ है। जब से ये ऑनलाइन की प्रक्रिया आ गई है वहाँ जो है चेंजेज हुए हैं। पहले जो है टीचर एजुकेशन, जब हमने जो है बीएड किया था मेरठ कॉलेज में, बीएड में एडमिशन होना अपने आप में क्या था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, अब ज़्यादा कॉलेज होने से क्या हो गया है कि भाई ज़्यादा कॉलेज हैं तो एडमिशन तो कम से कम मिल जाता है। इसके बाद अगर बच्चे में क्या है, क्वालिटी है, तो स्टैंडर्ड अपने आप भी बना लेता है। क्योंकि हमारी स्वयं की जो आकांक्षा का स्तर है वो चीज़ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ टीचर एजुकेशन का स्टैंडर्ड, यूजीसी ने करिकुलम अच्छा बना दिया, एनसीटी ने जो है सारी चीज़ें जो है और बेहतर कर दी हैं। बट जो कॉलेज लेवल पर है वो उतनी चीज़ें क्या हैं, प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। तो ये क्या है, ये समस्या है। उतने जो है पढ़ाने वाले बेहतर टीचर नहीं है। टीचर की समस्या सबसे ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह तो सब चीज़ क्या है, कंपैरेटिवली ओके है। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया हुआ है आइसोलेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब उनमें क्या है, एक आइसोलेशन की स्थिति आ गई है। आइसोलेशन की स्थिति इसलिए आ गई है, एनसीटी ने क्या है आज की डेट में टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम करवाने के जो कॉलेज खुलने हैं उन पे बैन लगा दिया है। क्योंकि इनकी जो संख्या थी वो टू मच हो गई है और संख्या टू मच होने के साथ जितने टीचर हमें चाहिए पर ईयर जॉब के लिए उससे ज़्यादा क्या है, बच्चों ने कई गुना ज़्यादा बच्चों ने टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर लिया है। तो जिससे जो है बेरोजगारी और ज़्यादा ना बढ़े, तो इसमें क्या है, एक आइसोलेशन, एक सैचुरेशन, फुल स्टॉप लगा दिया गया है एनसीटी के द्वारा। अब कोई फिलहाल टीचर एजुकेशन के कॉलेजों को मान्यता नहीं दी जा रही। इसके बाद आपके कोर्स में है इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है उनकी कंडीशन कैसे इम्प्रूव हो। इम्प्रूवमेंट के लिए जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, मैनेजमेंट चाहिए होती है, टीचर चाहिए होता है, करिकुलम चाहिए होता है, उस करिकुलम को ऑर्गेनाइज करने वाली जो है संस्था चाहिए होती हैं। ठीक है, और उसको चलाने के लिए एक जो है जुनून व्यक्तित्व में होना अनिवार्य है जो इन टीचर एजुकेशन कॉलेजेस को चलाते हैं। तो इनमें इम्प्रूवमेंट जो है क्या क्या आना चाहिए हर स्तर पर। सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो टीचर की संख्या क्या है, प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर है बट क्या है कि इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा हैं तो उस कमी को क्या है पूरा, जो हाई क्वालिफाइड टीचर हैं उतने यहाँ नहीं हैं। इंस्टीट्यूशन तो खुल गए बट उसके साथ जो समस्या है वो वेल एजुकेटेड ट्रेंड टीचर की है, जो इन
किसमें, टीचर एजुकेशन कॉलेजों में पढ़ा सकें। ठीक है, तो इनकी कंडीशन क्या है, फिलहाल जो है थोड़ा सा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बट कुछ तो है, कुछ तो लोगों को रोजगार मिला है, कुछ तो उनमें पॉजिटिविटी है। ठीक है, धीरे धीरे जो है बेटर के लिए प्रयास हो रहा है, बट फिलहाल जो है जो स्थिति है, अगर मैनेजमेंट अच्छी है, क्वालिफाइड है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की फिर भी क्या है वो कोशिश करती है। इसके बाद है माल प्रैक्टिस एडोप्टेड बाय टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये जो माल प्रैक्टिस है, ये माल प्रैक्टिस जो है सबसे ज़्यादा हो रही है कि भाई मतलब जो है बच्चों से फीस लेना वो सारी, बट ये सारी चीज़ें जो है कहने की हैं। वास्तविकता ये है कि बच्चों में यूनिटी ज़्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि बच्चा जो है कोई फीस नहीं देना चाहता। मैं भी जो है दोनों तरफ से देखती समझती हूँ। बच्चा पढ़ लेगा पूरे साल, फीस नहीं दे पाता है। बच्चे जो हैं कुछ इकोनॉमिकली वीक भी हैं, बट मैंने एक चीज़ और महसूस की है, अगर कोई सेल्फ फाइनेंस का कॉलेज है तो फीस माफ़ी के लिए जो सबसे ज़्यादा जो है जो जोर दबाव आता है वो हायर कास्ट के लोगों से आता है। हायर कास्ट से जो है, हायर कास्ट में भी जो साधन संपन्न है उनके माध्यम से जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है कि बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दो। बट जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है वो ना तो फीस माफ़ी के लिए कहता, और अपने जुनून से जो है चाहे उसने स्वयं मेहनत करनी पड़े, वो मेहनत करके क्या है अपना कार्य और टाइम से क्या है फीस जमा करने की कोशिश करता है। तो जो ये मेल एडजस्टिव प्रॉब्लम है, ये कहने की बात है बीएड की फीस 81,000 है, लेकिन कोई मतलब 1% ही कॉलेज होंगे जो 81,000 फीस लेते होंगे। कॉलेज जो है ज़्यादातर 50 से लेके क्या है 70 की रेंज की फीस है। और ये कहना कि भाई क्योंकि कॉलेजों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है और अब इनमें क्या है एक सैचुरेशन आ गया है, तो जो ये माल प्रैक्टिस थी वो टाइम जो है निकल गया है, अब टाइम क्या है चेंजिंग है। अब इसके बाद नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो प्रोग्राम है वो एनसीटी के द्वारा रखा गया है कि बीच बीच में क्या है हर 5 साल बाद या हर साल जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनकी क्या है दोबारा से चेकिंग हो, उनके यहाँ क्वालिटीज़ को, टीचर को देखा जाए, स्टूडेंट के रिजल्ट को देखा जाए, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए, फैसिलिटी को देखा जाए, और उसके आधार पर क्या है कंक्लूजन निकाला जाए कि यहाँ कितना बढ़िया जो है परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह से उसकी क्या है प्रशंसा की जाए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड किस चीज़ का, टीचर बढ़िया हो, पढ़ाने वाले, बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। बट अगर हम देखें, कहने की ये बात है कि जब हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट बच्चों का कोई कमी नहीं होती। रिजल्ट में जो है मुश्किल से 2% बच्चे फेल होते हैं, 98% बच्चा क्या है पास है और अच्छी खासी परसेंटेज से है। तो हम ये कहें कि भाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है डाउन है, अब इससे जो है किससे कंक्लूजन निकालेंगे आप, रिजल्ट से निकालेंगे या जो सुनी सुनाई बातें हैं उनसे निकालेंगे। क्योंकि क्या होता है जो बीएड में बच्चे या जिस भी मतलब ट्रेनिंग कोर्सेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं वो एडल्टहुड के होते हैं और उनका ब्रेन जो है डेवलप है, वो कोर्स को कंटेंट को समझ के ही चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और प्रेजेंटेशन क्या है बेहतर कर लेते हैं। तो जो हम यहाँ क्वालिटी और स्टैंडर्ड का वो देखें तो क्वालिटी और स्टैंडर्ड अगर रिजल्ट से नापें तो बहुत बढ़िया है, बट अब अगर एक पब्लिकली कंपटीशन अदर कंट्रीज़ के साथ करें तो वहाँ उतना बेटर नहीं है। इसके बाद जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी NCTE का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से जो है आएगा कि इसके जो है रोल क्या है और इसका जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो NCT है मान्यता देना, टीचर की जो है क्वालिफिकेशन निर्धारित करना, जो करिकुलम है सभी का वो निर्धारित करना, ड्यूरेशन निर्धारित करना, जितना भी टोटल काम है वो सारा क्या है NCTE का ही है। कितने बड़े कमरे होने, क्या क्या जो है कोर्सेज होने, किस मेथड से पढ़ाना है, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाना है, सब कुछ जो डिसाइड किया जाता है वो NCTE के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी 4th यूनिट होगी, इशूज इन टीचर एजुकेशन। इसको जो है कर लेंगे, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है। ठीक है।